नमस्कार। आज नगर निगम में सभी मीडिया से जुड़े बंधु, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब हो, सबका आज आप लोग को संवाद के लिए, आपके दर्शन करने के लिए यहाँ बुलाया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत नगर निगम सहारनपुर द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को आज आपसे साझा किया। नगर निगम सहारनपुर में पिछली जनगणना के अनुसार 8,90,000 लोग रहते थे। आज की जनगणना अभी जारी है, आपको मालूम है, लेकिन हमें अनुमान है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस महानगर में निवास करते हैं। उनको नगर निगम सहारनपुर लगातार 127 35 HP के ट्यूबवेल और 125 15 HP के ट्यूबवेल के माध्यम से जल की आपूर्ति करता है। इस समय जितनी जल की डिमांड है और जितनी आपूर्ति है उसमें कोई मिसमैच नहीं है। आपूर्ति अभी हमारे पास ज़्यादा है। एक विषय ये, हम लोगों ने अपनी ओर से शुद्ध पेयजल सब लोगों को मिले, इस दिशा में प्रयास किए हैं। इस क्रम में काशीराम योजना, 2 काशीराम योजना है, दिल्ली रोड और पेपर मिल रोड, दोनों में हम लोगों ने 6,000 लीटर पर आर के 2 RO प्लांट स्थापित किए, जहां पर वहां पर रहने वाले आर्थिक रूप से कम संपन्न लोगों को भी शुद्ध पेयजल मिल पाए। सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में, विभिन्न कार्यक्रमों में जब संख्या ज़्यादा इकट्ठी होती है, टैंकर के माध्यम से हमें पानी देना होता है। तो हम लोगों ने अपने जो MS के टैंकर थे उनको यह संकल्प लिया है कि सबको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करेंगे। 15 नग स्टेनलेस स्टील के टैंकर नगर निगम सहारनपुर ने क्रय किए हैं और उनकी जो जल की आपूर्ति हो वो भी शुद्ध पेयजल हो। इसके लिए 3,000 लीटर पर आर के 2 RO प्लांट को स्थापित कर रहे हैं, एक मातागढ़ पानी टंकी परिसर में और एक हकीकत नगर पानी टंकी परिसर में, ताकि वो टैंकर के माध्यम से भी जो जल जाए वह जल शुद्ध पेयजल हो जो RO के द्वारा फिल किया गया है। लगातार कई बार बोर को फेल होने का, पानी के चोए नीचे जाने की ये सूचनाएं मिलती है। हमारी पूरी तैयारी है। आप लोगों के माध्यम से एक चीज और साझा करने जा रहा हूं। नगर निगम सहारनपुर लगभग अब फाइनल फेज में है, जिसमें एक सिस्टम होता है जिसको स्काडा कहते हैं, जिसमें लगातार कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई डिमांड किया जाता है। साथ साथ क्लोरिनेशन की आवश्यकता को भी उसके द्वारा पूर्ति किया जाता है और उसकी एक सेंटर मॉनिटरिंग आप एक जगह बैठ के कर सकते हैं। सारे के सारे हमारे पंप जल्दी ही आप आने वाले वर्ष में देखेंगे स्काडा के द्वारा गवर्न होंगे। उसकी ज़रूरत खाली ये है, इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया के अनेक देश, चाहे वो साउथ अफ्रीका का केप टाउन हो या अभी भारत का ही बेंगलोर हो, जिसमें पानी की कमी हो गई थी। जहां एक और हमारा दायित्व है कि पानी की आपूर्ति ठीक हो, वहीं दूसरी और आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से पानी के अपव्यय को, मिसयूज को भी हम रोकें, इस दिशा में भी काम करना है। इसके लिए हमने हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टैंक की स्थापना कर रहे हैं, जिसके द्वारा चाहे वह कार वॉशिंग हो, निर्माण की साइट हो या उद्यान हो या पार्कों में जल का छिड़काव हो, उसको हम वहाँ से पानी दे पाएँ और पानी का रीयूज़ हो पाए, जिससे पानी का अपव्यय रुके। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा राहगीर आते हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, शासकीय कार्यालय हैं, विद्यालय हैं, मंदिर हैं, 40 हमारे ऑलरेडी वाटर कूलर काम करते हैं, जिनका 3 वर्ष के लिए अनुबंध कर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हमने दिया है, AMC हमने दिया है, ताकि वो सुचारू रूप से चलते रहें। 15 नए वाटर कूलर भी हम लोग विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने जा रहे हैं। उद्देश्य रहेगा कि जहाँ पर ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर पाएँ वह किए जाएँ। इसी क्रम में अभी 2 वाटर कूलर अभी हम लोग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ सरोवर झारवीर गोगा जी के शक्ति स्थल पर लोकार्पण किया था, वहाँ पर स्थापित किया। वहाँ निरंतर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और वह क्षेत्र भी विरासत और पौराणिक क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर आगे निकल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ नदी का घाट है जहाँ पर विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, छठ पूजा सबसे बड़ा आयोजन, और भी आयोजन होते रहते हैं, और वह क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, तो वहाँ पर भी किए हैं। इसके अलावा हम 500 लीटर के 10 वाटर रिजर्वायर
या फैब्रिकेटेड प्याऊ जिसको बोलेंगे, फैब्रिकेट कराकर प्याऊ 10 अभी हमने ऑर्डर किया, उनको भी विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी और प्याऊ लगाने की तो हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि एक तरह के मेटल के बने हुए प्याऊ जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर हो उनको हम दें। जितने भी हमारे वाटर कूलर होते हैं सब पर आरओ लगा होता है और वह शुद्ध पेयजल देते हैं। इसके अलावा बार बार आप लोग के द्वारा भी ये चिंता जाहिर की जाती है, क्योंकि अनेक जगह सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि कई बार पेयजल की शुद्धता में कमी आती है। नगर निगम सहारनपुर वाटर टेस्टिंग की अपनी ही लैब 2 से 3 हफ्ते में स्थापित कर देगा। स्थापित हो चुकी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रहे हैं। ऐसा हो जाने पर हम जगह जगह से और लोगों के माध्यम से भी अगर हमें जल प्राप्त होगा, हम उसकी तुरंत टेस्टिंग करके जल्दी से जल्दी उसका डाटा मेंटेन करेंगे, कहीं भी कोई चक्र टूटने ना पाए और हमारे नागरिकों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। मेरे साहब ये जो लगते हैं हमेशा कूलर भी वाटर कूलर जो लगते हैं, कभी कभी लगाने के बाद कोई ध्यान नहीं देता, वो खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई टीम बनाई जाएगी जो हफ्ते 15 दिन में उसकी। मैंने बताया इन कूलर की 3 वर्ष के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध कर दिया, यानी उनका काम ही लगातार इनको ठीक करना है। उसमें कोई अलग से ऑर्डर जारी होना, ठीक करना है, पैसा आवंटित करना, सब काम खत्म। वो 3 साल के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है। कोई भी चीज़ नुकसान हो जाएगी उनको 24 घंटे से पहले ठीक करना है, सिर्फ उनको कॉल करना है हमने और वो ठीक करेंगे, ठीक करके हमें रिपोर्ट करेंगे ठीक कर दिया। तो उनको कॉल करने के लिए कोई टोल फ्री? आप हमें ही बताएंगे, हम लोग करेंगे ना, हमारे टोल फ्री पे।